लंदन की सर्द रात थी। गलियों में धुंध इस कदर फैली थी कि सामने का रास्ता भी धुंधला दिख रहा था। टेम्स नदी के किनारे बसे एक पुराने इलाके में एक हवेली थी, ग्रेवमॉन्ट हाउस। यह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी और पिछले 20 सालों से खाली पड़ी थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से आसपास के लोगों ने रात में उस हवेली से अजीब रोशनी और आवाज़ें आती देखी थीं। कोई कहता किसी औरत की चीख सुनाई देती है, कोई कहता कोई पियानो बजाता है। पुलिस ने कई बार जाकर देखा मगर कभी कुछ नहीं मिला। पर उस रात जब हवेली की ऊपरी खिड़की में एक परछाई दिखाई दी तो मामला एक बार फिर खुला। डिटेक्टिव ओलिवर हंट, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का अफसर, इस केस को लेकर काफ़ी उत्सुक था। उसे किसी भूत पर विश्वास नहीं था, लेकिन वो जानता था कि हर अफवाह के पीछे कोई सच छिपा होता है। ओलिवर अपनी टीम के साथ रात 11 बजे ग्रेवमॉन्ट हाउस पहुंचा। हवेली के दरवाजे पर मोटी धूल जमी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि कुंडी खुली हुई थी। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती की लौ जैसे डोल गई। फर्श पर पैरों की चरमराहट गूंज रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, एक अंग्रेज परिवार की, पिता, माँ और उनकी छोटी बेटी एलेना। ओलिवर ने ध्यान से देखा, हर तस्वीर में वही परिवार था, लेकिन आखिरी तस्वीर में सिर्फ माता पिता थे, बेटी गायब थी। तभी हवेली के अंदर ऊपर से पियानो की आवाज़ आई। धुन धीमी थी पर साफ सुनाई दे रही थी। टीम ने ऊपर जाने का फैसला किया। हर कदम पर सीढ़ियों की लकड़ी कराहती सी लग रही थी। ऊपर पहुंचते ही एक कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर पियानो रखा था और उसकी कुंजियां अपने आप चल रही थी। कमरे में कोई नहीं था। हवा में ठंड बढ़ गई और अचानक पियानो बंद हो गया। टीम के एक अफसर ने कहा, सर, शायद कोई ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। लेकिन ओलिवर ने कहा, यह हवेली 1920 की बनी है, तब ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तभी दर्पण के पास कुछ हलचल हुई। शीशे में ओलिवर ने देखा एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफ़ेद ड्रेस में, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और हवा का झोंका तेज़ हुआ। मोमबत्तियाँ बुझ गईं। अंधेरे में बस वो हल्की पियानो की धुन फिर से गूंजने लगी। ओलिवर ने टॉर्च ऑन की और दीवार पर ध्यान गया। वहाँ लिखा था, एलेना को बचाओ। ये लिखा हुआ किसी बच्चे के हाथ से था। ओलिवर ने फाइलें चेक की तो पता चला कि 1924 में इसी हवेली में एक हादसा हुआ था। आग लगने से पति पत्नी की मौत हो गई थी, पर बेटी एलेना की लाश कभी नहीं मिली। कई लोगों का कहना था कि वो लड़की अभी भी हवेली में फंसी है। ओलिवर ने हवेली के बेसमेंट की जांच करने का फैसला किया। नीचे उतरते ही सड़ांत की गंध ने सबको रोक दिया। दीवारें नमी से भीगी थीं। एक कोने में टूटी गुड़िया पड़ी थी। अचानक टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। वहाँ किसी ने खून से लिखा था, आई एम स्टिल हियर। टीम का एक मेंबर डर गया और बाहर जाने को बोला, पर ओलिवर रुका रहा। उसने महसूस किया कि किसी की मौजूदगी उनके बीच है। तभी एक साया उसके पीछे से गुजरा। हवा में ठंड और बढ़ गई। बेसमेंट के दूसरे छोर पर एक लोहे का दरवाज़ा था। ओलिवर ने उसे खोला तो अंदर एक छोटा कमरा था। वहाँ लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्सा खोला गया और अंदर एक पुरानी हड्डियों का ढेर मिला और उसके साथ एक लॉकेट, उसी परिवार की तस्वीर, और पीछे नाम लिखा था, एलेना ग्रेवमॉन्ट। सबको समझ आया, लड़की की लाश यहीं छिपाई गई थी। तभी अचानक हवेली हिलने लगी, जैसे किसी ने गुस्से में दरवाजे पटक दिए हों। मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और सबने देखा, उसी सफ़ेद कपड़ों में लड़की अब उनके सामने थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, अब मैं आज़ाद हूँ, और हवा के साथ गायब हो गई। अगली सुबह पुलिस ने हवेली को सील कर दिया, लेकिन जब ओलिवर ने पीछे मुड़कर देखा तो ऊपरी खिड़की से वही लड़की मुस्कुरा रही थी। किसी ने फिर कभी ग्रेवमॉन्ट हाउस के पास जाने की हिम्मत नहीं की। बस रात में कभी कभी वही पियानो की धुन सुनाई दे जाती है, जैसे कोई अभी भी वहाँ अपने परिवार का इंतज़ार कर रहा हो।